सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु प्रधान ने बताया कि जनता से एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज के साथ छल कपट हुआ है उससे से सबक सीखते हुए खासकर बहुजन समाज के लोगों को सांप और नेवले की लड़ाई है। इसलिए बहुजन समाज के लोग जहां भी जिसके साथ लड़े मजबूती के साथ लड़े जिससे लोगों का विकास हो सके। सगड़ी एक देवरांचल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पूंजीपति टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। जीतने के बाद वह अपना पैसा वसूलने में लग जाते हैं। इसलिए देवरांचल क्षेत्र का विकास काफ़ी दूर हो चुका है। खासकर हम सगड़ी विधानसभा के लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो शिक्षा व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम सत्ता में आते हैं तो खासकर देवरांचल के में बहने वाली घाघरा नदी को छोटे छोटे डैम बनाकर पानी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बिजली पैदा किया जाए। तमाम छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे जिससे सगड़ी के लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। इस बीच विधानसभा प्रत्याशी अभिमन्यु प्रधान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। चुनावी दौर में हम तो जनता से केवल एक ही अपील करते हैं कि जो अब तक आपने देखा, जो आपके साथ छल कपट हुआ है, उससे सबक सीखते हुए आपको और ख़ास तौर पे बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि लड़ाई जैसे सांप और नेवले की है तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो लड़ाई क्लियर करके लड़ी जाए कि जो जिसके साथ है वो उसके साथ रह करके इस लड़ाई को लड़े, तब जा करके ये लड़ाई सफल हो सकती है। सगड़ी एक देवरांचल क्षेत्र जी माना बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। और विकास से काफ़ी दूर है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है? मैं जो चुनाव लड़ना है, सही चीज़ तो यह है कि विकास का मुद्दा सगड़ी में कुछ रह ही नहीं गया है। सगड़ी में केवल पूंजीपति, आज के डेट में पूंजीपति आ रहे हैं पैसा दे करके और वो फिर पैसा बनाने में लग जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जितने रास्ते हैं, जो वास्तव में देश का बजट है, जो प्रदेश का बजट है, वो इतना बजट है कि जो ये नदी की जो बाढ़ आती है जिससे हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, उसको डैम बना करके उसको सिंचाई में भी यूज किया जा सकता है और तमाम बिजली पैदा की जा सकती है। उसके साथ साथ और उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं और पानी रोक करके उसके तमाम तरीके हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है और यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाया जा सकता है। सगड़ी विधानसभा में कितने ग्राम सभा का आप जनसंपर्क कर चुके हैं? लगभग मुझे लगता है कि 90% मैंने जो है 400 जो 15 बूथ हैं, तो जितनी ग्राम सभाएँ हैं उसमें शायद कोई बूथ छूटा होगा, ग्राम सभा कोई नहीं छूटा। सगड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सगड़ी से जनता से अपील यही है कि आप अगर बहुजन समाज के लोगों का और ख़ास तौर पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का जो शिक्षा में सत्यानाश हो रहा है, जो सुरक्षा इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और जो बेरोजगारी पैदा की जा रही है, शिक्षा मूल रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नौकरी नहीं पा सकते। इसलिए आपको शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों पर ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो महंगाई है, शिक्षा आपकी हो जाएगी, रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो महंगाई का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। लेकिन महंगाई के माध्यम से मारा ये जा रहा है कि जो तेल 80 रुपये 90 रुपये लीटर बिकता था, आज वो 200 रुपये लीटर बिक रहा है और वह भी मोबिल के समान होता है। शाम को, अगर ठंडी के दिनों में शाम को लोग तेल लाते हैं, सुबह तक वो जम जाता है। तो वो हमारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए जनता से अपील है कि आप बहुजन समाज की जो पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, उसको आप लोग समर्थन करें और समर्थन करेंगे, सरकार बनेगी तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का अक्षरशः जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, उस पर काम किया जाएगा और आपके हक के लिए लड़ा जाएगा। मैं वीरेंद्र कुमार, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी 345 आज सगड़ी। आपकी विधानसभा में ये शादी में आप कैसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? हाँ, ये हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हुए थे और चुनावी ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के से आपने देखा ही है। जी। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी जो पार्टी है उसने जो हमारा मैनिफेस्टो दिया हुआ है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दिया हुआ है। दूसरी चीज़, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम समता, सुनता, न्याय, बंधुता पे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जनता से अपील करते हैं कि सगड़ी जो 345 विधानसभा है, इसमें जो हमारे प्रत्याशी अभिमन्यु प्रधान जी है
उनको हाँ अपना मत देके भारी मतों से विजयी बना के सब विधानसभा में भेजें। और जो हमारे लोगों का 75 वर्षों में अभी तक हमारे लोगों को रोटी कपड़ा जो मकान नहीं मिल पाया इज्जत से, शिक्षा चिकित्सा रोजगार नहीं मिल पाया, उसके लिए वो मुस्तैदी से लड़ेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।